हॉलीवुड की पॉप स्टार रिहाना 2 दिन से मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है और तमाम ही जो गोदी मीडिया है या मोदी मीडिया है वो लगातार उस पर बड़ी बड़ी हेडिंग्स चला करके तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर उसको किसने सुपारी दी। बीजेपी का आईटी सेल भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और उसको पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि विदेशियों का इस्तेमाल इस संगठन के लिए, इस आंदोलन के लिए कौन लोग कर रहे हैं। ये इस तरह के आरोप लगातार सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े चैनलों पर जो ख़ास तौर से सरकार की ज़बानें बोलते हैं वो किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। रिहाना, मियां खलीफा और बहुत सारे इंटरनेशनल कुछ खिलाड़ी इस पूरे मामले पर जिस तरह से उनके ज़रिए ट्वीट किया गया है, तो उसके बाद भारतीय हस्तियों के दरमियान और बाहर के लोगों के दरमियान एक ट्विटर युद्ध छिड़ गया है। रिहाना ने जब ट्वीट किया तो उसके बाद कंगना रनौत अचानक उसमें कूद पड़ी और उसको जो ये कहा गया कि तुम्हें नहीं मालूम ये किसान नहीं बल्कि ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं। इस तरह का ट्वीट करके रिहाना को जो है बताने की कोशिश की गई कंगना रनौत के ज़रिए और उसके बाद जिस तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश मीडिया के ज़रिए, बीजेपी के आईटी सेल के ज़रिए रिहाना को पॉर्न स्टार तक बताने की कोशिश की गई और ये कहा कि रिहाना पॉर्न स्टार है। बाकायदा उसको लेकर के तरह तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो किस लेवल की जो है वो गायिका है और ये बताया जा रहा है कि इतने $1000 उसने इस काम के लिए लिए हैं। ये सारी चीज़ें, सवाल ये खड़ा होता है जब उसका ट्वीट किया गया तो उसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी उसके जवाब में विदेश मंत्री ने अपना बयान दिया और ये कहा कि ये बदनाम करने की कोशिश है और किसानों के मामले में दूसरे मुल्क के किसी व्यक्ति को बोलने की इजाज़त भारत नहीं देगा। तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर सवालात खड़े हो रहे हैं कि जब अमेरिका में अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के मामले में जब व्हाइट हाउस पर लोगों ने हमला किया, वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनका अपना अंदर का देश का मामला था, तो आप ट्वीट करने वाले कौन होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करता है तो पूरा उसके खिलाफ पूरा आईटी सेल लग जाता है और उसको बुरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है और उसके बदले में बीजेपी अपने लोगों से ट्वीट कराती है। लेकिन उसमें कई खामियां ऐसी होती हैं जो पकड़ में आ जाती हैं। बाकायदा बीजेपी के आईटी सेल के जरिए उनके टेक्स्ट भेजा जाता है, पूरी तरह से लिख करके उनको दिया जाता है और देखने में यह आता है कि कई बार जो बड़ी हस्तियों के जरिए जिनके बारे में अभी ट्विटर पर यह बहस चल रही है कि वो सब बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं और एक ही ट्वीट कई हस्तियां, कई फिल्मकार, कई क्रिकेटर एक ही ट्वीट को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हैं जिसके बाद ये चोरी पकड़ी जाती है। ऐसा ही कुछ मामला इस पूरे मामले में देखने में आया है जिसमें साइना नेहवाल और अक्षय कुमार का ट्वीट, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। उसके अलावा एक 9 लोगों का ट्वीट है, एक 6 लोगों का ट्वीट है जिसमें विराट कोहली, सुरेश रैना, साइना नेहवाल, अक्षय कुमार, अनिल कुंबले, लता मंगेशकर, इनका 6 का ट्वीट तकरीबन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपस में मेल खाते हैं, मिलाप खाते हैं। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर, आरपी सिंह, रवि शास्त्री, शिखर धवन, अजय देवगन और सुनील शेट्टी, इन सब के ट्वीट भी आपस में मैच खाते हैं और कई ट्वीट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। उसको लेकर भी ट्विटर पर बहस छिड़ गई है। जहाँ तक सवाल है रिहाना को प्रोस्टिट्यूट बताने का, जहाँ तक सवाल है उसको पॉर्न स्टार बताने का, तो उसको लेकर भी कुछ ट्वीट किए जा रहे हैं और अलका लांबा जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने एक फोटो शेयर किया है अपने ट्विटर पर प्रधानमंत्री के साथ सनी लियोनी का और उसके बाद सवाल खड़ा किया है कि बीजेपी का आईटी सेल जिस तरह से
रेहाना को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो पॉर्न स्टार है। तो आखिर जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई है सनी लियोनी, वो कौन है, दुनिया जानती है। उसके बारे में आपका क्या कहना। इस तरह का ट्वीट किया गया। कांग्रेस की जो लीडर हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, दिल्ली से एमएलए का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, अलका लांबा, उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बीजेपी और गोदी मीडिया पूरी तरह से कल से उतर गया है और उनको सुपारी दे दी गई है कि आपको इस पूरे मामले को हैंडल करना है। और रेहाना, मियां खलीफा और जो लोग भी ट्वीट कर रहे हैं बाहर से, उनको किस तरह से उनको ये बताना है कि ये पैसे लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। और हालांकि जो ट्वीट किया गया है रेहाना से, उसको आप अगर गौर से देखेंगे, जिस तरह से एक खबर को, किसानों को लेकर के, एक खबर को लेकर के उन्होंने एक लाइन लिखी है कि इस पर भी बहस होनी चाहिए, जिसको लेकर ऐसा लगा कि पूरा जो है आईटी सेल बीजेपी का ये कूद पड़ा कि किस तरह से इसको डिफेंड किया जाए और किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बदनामी हो रही है, उसको किस तरह से पूरी तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से उसको ये बताने की कोशिश की जाए कि इसके पीछे फंडिंग है, विदेशी फंडिंग है, लोग इसको फंडिंग कर रहे हैं। और उसके बाद ये ट्वीट किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्वीट किया जा रहा है उसके बाद ही देखने में आया कि ट्वीट करने के कुछ ही घंटों बाद रेहाना के फॉलोअर्स में 10 लाख की बढ़ोतरी हो गई। यानी भारतीय जो किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, जो उसका समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और ये भी बताना चाहूँगा कि दुनिया के टॉप फॉलोअर्स में, दुनिया के 2-3 टॉप जो फॉलोअर्स हैं, उसमें रेहाना का नाम आता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो कोई ट्वीट करती हैं तो उसको लोग नोटिस लेते हैं, लोग उसको उस पर चर्चा करते हैं। और जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले पर भी एक चर्चा हुई और ये एक चर्चा का विषय बन गया। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।